Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So students, in the last part of the video, we have discussed the graphical method to find the solution of a pair of linear equations. Okay, we have solved one questions also, and in that part also I told you how to check whether a given pair of linear equations are consistent or inconsistent. I also told you that inconsistent there are two things, one is unique solution and the other is infinite many solutions. Okay, and in inconsistent system we know there is no solution, and in the case of parallel lines we get no solutions. Okay, so now we will move forward to our next exercise, that is exercise 3.2, that is question number 1. So students, in this question what is written, see, form the pair of linear equations, आपको pair of linear equations बनाना है, and also find their solution graphically, and उनके solution बताना है ग्राफ की मदद से, graphical method से. ठीक है, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पार्ट. 10 students of a class 10th took part in a mathematics quiz. Okay, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. There are how many students? 10 students. Of which class? Class 10th took part in mathematics quiz. ठीक है, टोटल 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया. ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि अगर लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा होंगी तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स. तो स्टूडेंट एक बात सोचो, आप कोई भी क्लास होती है, अगर वो को एजुकेशन वाली क्लास है तो उसमें बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगी. ठीक है, तो इट मीन्स बॉयज आर द फर्स्ट वेरिएबल एंड द गर्ल्स आर द सेकंड वेरिएबल. ठीक है, तो हमें 2 वेरिएबल मिल गया. तो पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट सॉल्यूशन में इसका लेट नंबर ऑफ बॉयज हाउ मेनी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज हाउ मेनी y. ठीक है, ये हमारा पहला अजम्पशन है कि मान लो उसमें x बॉयज होंगे और y लड़कियां होंगी. ठीक है, अब देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took parts in a mathematics quiz. अब आपको इस स्टेटमेंट की मदद से 2 इक्वेशन फॉर्म करना है, क्योंकि अगर आप 2 इक्वेशन फॉर्म करोगे तभी तो सोल्यूशन फाइंड करोगे. तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा स्टूडेंट, सी 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब कि क्लास 10 में कितने स्टूडेंट थे, 10. तो अगर 10 स्टूडेंट थे तो 10 में लड़कियां भी होंगी और क्या होंगे, लड़के भी. तो इसका ये मतलब हुआ, तो जो इक्वेशन हमारा बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज x plus y equal to 10. Is it clear? क्योंकि दोनों को मिला के कितने होंगे, 10. तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखो, अब एक स्टेटमेंट का काम तो हमने कर दिया. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मानना है मैंने, y. ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बनेगा, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज y इज आया है तो इक्वल टू, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से कितना ज्यादा है, 4. तो यानी कि हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x प्लस 4. इज इट क्लियर स्टूडेंट, इट इज क्लियर ना. नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. तो आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लो. तो कैसे लिखोगे, x प्लस 4 माइनस y इक्वल टू 0. या एक काम करो, आप x और y को इधर रहने दो, x प्लस वाई इक्वल x माइनस वाई इक्वल टू -4. ठीक है, ये हो गया. तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड. तो आपने इतना कर दिया तो आपका आधा काम तो हो गया. अब आपको क्या करना है, इसी को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. तो आप करोगे क्या, 1 बाय 1 दोनों लाइंस का ग्राफ बनाओगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं.
ठीक है, तो पहले कौन सी लाइन के लिए बनाए, पहले सो फॉर इक्वेशन नंबर 1 फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ग्राफ बनाते हैं तो आपको 2 पॉइंट चाहिए होता है, एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे। तो सेम प्रोसीजर, ऑन x एक्सिस क्या 0 होता है, y इक्वल टू 0 पुट कर दो इसमें, तो x प्लस 0 इक्वल टू 10, सो x विल बी इक्वल टू 10। तो क्या पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट, पॉइंट आ जाएगा 10,0। क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ अगेन ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस क्या 0 होता है, x 0 होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, तो 0 प्लस 10, 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू 10, तो पॉइंट आ जाएगा 0,10। ठीक है, अब इसी को आपको ग्राफ पे बनाना है, तो ग्राफ पे बनाने के लिए क्या करोगे, एक ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसे और ऐसे, मार्क कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मार्क कर, तो मान लो इट इज x एक्सिस, ये x डैश, इट इज y, इट इज y डैश। अब मार्क करोगे आप, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and here also -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, और भी कर सकते हो, मेरा ग्राफ छोटा है इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, ये आपका ग्राफ होगा, तो आप इसको प्लॉट कर दोगे, तो 10,0 यहाँ पर आएगा, इट इज योर 10,0 एंड इट इज योर 0,10 ऑन y एक्सिस। अब आप इन्हीं दोनों को क्या कर दोगे, ज्वाइन, तो आपकी लाइन कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो गया किसका, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले हम लोगों ने इक्वेशंस बनाया, फिर एक इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो ये सारी चीजें आप। अब मैं यही चीज किसके लिए करूंगा, फॉर इक्वेशन नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो देखो, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये आप लिख लेना क्योंकि स्पेस उतना नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, तो आप देखना एक इक्वेशन के लिए हो गया। अब फॉर सेकेंड इक्वेशन, फॉर x माइनस वाई इक्वल टू -10। ठीक है, अगेन इसके लिए भी सेम चीज, ऑन x एक्सिस, सॉरी ये -10 नहीं है, ये -4 है। So on x axis y equal to 0, तो x minus 0 equal to -4, so x equal to -4, so point आएगा -4,0। ऐसे ही on y axis x equal to 0, तो जब आप x equal to 0 पुट करोगे तो x minus y equal to -4, तो 0 minus y equal to -4, so minus y equal to -4, so y equal to 4, यानी कि पॉइंट आएगा 0,4। अब इसको आप प्लॉट कर दो, तो 0,-4 नेगेटिव साइड में x एक्सिस पे आएगा, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,-4, और 0,4 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, इट इज योर 0,4। अब इन दोनों को आप जब ज्वाइन करोगे स्टूडेंट, देखना आप ध्यान से, आप इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन से, तो कुछ देखो, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे कट करेगा। ठीक है, ऐसे कट करेगा। जब ये कट करेगा स्टूडेंट, तो आपको ग्राफ में एक पॉइंट मिलेगा। देखो दोनों लाइंस यहां पर कट कर रही हैं, तो जहां पर भी कट करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है, आप ग्राफ सही से बनाओगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा।
ठीक है। तो जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ सोल्यूशन मिलेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। तो आप ये वाला पॉइंट ग्राफ में देख लेना कि वो पॉइंट है क्या, और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, आप देखना ग्राफ में कहाँ पे कट रहे हैं, वही पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। वहां पे आप x की वैल्यू देख लेना, वहीं पे आप y की वैल्यू देख लेना, तो आपको सोल्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ बॉयज 3 आएंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 आएंगे। तो आप ग्राफ में देख लेना, मेरा तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि ग्राफ सही नहीं है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट होगा आपका 3,7। ये पॉइंट आपका होगा 3,7, थोड़ा ऊपर कट करेगा। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका। ये मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपका x आएगा 3 और y आएगा 7, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कितना आएगा, नंबर ऑफ बॉयज विल बी 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आएगा, 7, ठीक है। ये वाली लाइन कौन सा लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी, x माइनस वाई इक्वल टू -4। आप चेक कर सकते हो, देखो अगर 3 बॉयज और 7 लड़कियां होंगी तो इन दोनों को ऐड करो, 3 और 7 10 इक्वल टू 10 आएगा, यानी कि आंसर सही है। वही चीज आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस क्लास में 3 बॉयज थे और 7 गर्ल्स। तो बस बेसिकली आपको दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है, और जिस पॉइंट पे वो दोनों कट करेंगे वही पॉइंट आपका सोल्यूशन हो जाएगा। उस पॉइंट में आप देख लेना कि x कितना है और उसी पॉइंट में आप देख लेना कि y कितना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े ही हो, आपको तो पता ही है कैसे पॉइंट देखते हैं। तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वही सोल्यूशन हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 3,7, ठीक है। तो नोट डाउन करिए आप इन सब चीजों को। अब हम लोग देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है आपका, आपके पास बुक हो गया आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम है। दिया हुआ है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, ठीक है। तो देखो दो क्वांटिटी यहाँ पर भी है, पेंसिल और पेन। तो आप मान लेना कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। उसके बाद जब इक्वेशन बनाओगे तो पहला इक्वेशन बनेगा 5x + 7y = 50 एंड सेकेंड इक्वेशन बनेगा 7x + 5y = 46। दोनों को सॉल्व कर लेना ग्राफिकल मेथड से, जो भी पॉइंट पे कट करेगा वही सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहे हैं आपको। पहले का पहला पार्ट बता दिया। आई एम गोइंग टू इरेज ऑल। बस ग्राफ में देखना यही है कि कहां पे वो दोनों लाइंस कट कर रही हैं, वही सोल्यूशन हो जाएगा। आप ग्राफ में देख लेना कि x कितना है और y कितना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। मैंने आपको बताया था ना 3 तरह की लाइन होती है। एक होती है इंटरसेक्ट लाइन जो कि एक पॉइंट पे कट करती है, दूसरी जो कभी कट नहीं करती है पैरेलल लाइंस, और तीसरी जो सुपर इम्पोज करती है दैट इज कोइंसिडेंट। तो आपको पहले क्या करना है, इनका रेशियोज को कंपेयर करना है और बताना है कि कैसा नेचर होगा, ठीक है। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है 5x - 4y + 8 = 0 and 7x + 6y - 9 = 0। आपको इनके रेशियोज को कंपेयर करने और बताना है कि ये क्या होंगे।
इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कट करेंगे या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। तो पहले तो आप इन दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर करो, इक्वेशन 2 को इससे कंपेयर करो। तो जब कंपेयर करोगे तो आपको a1 मिलेगा कितना 5, b1 मिलेगा -4, क्योंकि b1 पॉजिटिव है यहाँ पर, नेगेटिव तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। एंड c1 कितना मिलेगा 8। ये सारे पॉइंट्स पहले आप लिख लेना, ठीक है। ऐसे ही आपको a2 मिलेगा 7, b2 मिलेगा 6 एंड c2 मिलेगा -9, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इसका रेशियो निकालो, a1/a2 निकालो पहले, ठीक है। तो a1/a2 कितना आएगा? ये आ जाएगा 5/7। उसके बाद b1/b2 कितना आएगा? -4/6। इसको सॉल्व करोगे तो -2/3 आएगा, ठीक है। एंड c1/c2 कितना आएगा? यह आएगा 8/-9, या इसको ऊपर सही से लिखें तो -8/9। आपको रेशियो को कंपेयर करना है। तो मैंने कंपेयर के लिए आपको बताया था कि पहले आप पहले दो को कंपेयर करोगे, मतलब पहले a1/a2 को b1/b2 से कंपेयर करो और देखो कि इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो आगे बढ़ो, अगर इक्वल नहीं है तो वहीं पे छोड़ दो। तो देखो आप a1/a2 5/7 है और b1/b2 -2/3 है। क्या ये दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पहली बात तो ये पॉजिटिव नंबर और ये नेगेटिव नंबर, और पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी इक्वल नहीं होते। तो हम लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग नेचर का होगा ये, क्योंकि पहला ही वाला केस है ये, इंटरसेक्ट एट आ पॉइंट। और अगर आपको ज्यादा लिखना है तो आपको लिख देना उसका नेचर भी, कैसी लाइंस होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। जो भी इक्वेशन दिया हो जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, उसके कोफिशिएंट को नोट डाउन करो, फिर रेशियो निकालो, फिर देखो कि क्या रेशियो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके हिसाब से अपना आंसर लिखो। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूं स्टूडेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड डाउन। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या है? सॉरी सेकेंड नहीं, थर्ड बता रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि सेकेंड भी आप ऐसे ही कर लेना। थर्ड देखो, थर्ड क्या है? 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, अब से फिर से सेम चीज, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। तो जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब कोफिशिएंट को कंपेयर, देखो पहले इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे, दूसरे इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे, ठीक है। जब कंपेयर करोगे तो a1 इक्वल टू 6 आएगा, b1 इक्वल टू -3 एंड c1 इक्वल टू 10। ऐसे ही a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1। देखो यहाँ पे b2 है, यहाँ पे y क्या है कुछ नहीं लिखा है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और माइनस तो है ही तो -1 एंड c2 इक्वल टू 9। अब आप रेशियो निकाल लो। तो जब रेशियो निकालोगे तो
तो A1/A2 निकालो पहले। तो A1/A2 कितना होगा, 6/2 कितना आया 3। B1/B2 निकालोगे तो कितना आएगा, -3/-1 कितना आ गया 3। और C1/C2 निकालोगे तो आएगा 10/9। अब रेशियो को कंपेयर करो। तो व्हेन यू विल कंपेयर द रेशियो यू कैन सी A1/A2 is also coming 3 and B1/B2 is also coming 3, तो both are equal। अब जब इक्वल मिल गए हमको तब अब आगे बढ़ो, आप इन दोनों को भी कंपेयर करो, B1/B2 एंड C1/C2 को। तो देख रहे हो B1/B2 3 आया है और C1/C2 10/9 आया है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे कैसे, बिकॉज A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, तो B1/B2 के इक्वल हुआ, विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2। Hence, pair of linear equations are parallel to each other। पैरेलल टू ईच अदर मतलब कि ये पैरेलल लाइंस होगी। जब पैरेलल लाइंस होती है तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है आपको। क्या ये कंसिस्टेंट होगा स्टूडेंट? नहीं, पैरेलल लाइंस कंसिस्टेंट नहीं होती है। पैरेलल लाइन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। इसके पहले वाला कंसिस्टेंट था, ये इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आर ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो इसमें भी क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। स्टूडेंट व्हेनेवर यू स्टडी मैथ्स वीडियो, या आप जब भी मैथ्स वीडियो देखो आपके हाथ में एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैविंग एनसीईआरटी बुक। ओके, so on comparing ratio A1/A2 B1/B2 and C1/C2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, रेशियो को कंपेयर करके ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कल मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट में दो चीजें आती हैं, अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तब भी कंसिस्टेंट है, अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा तब भी कंसिस्टेंट है। तो कहने के लिए हमको वही प्रोसीजर करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, बस यहाँ पर क्या लिखना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अगेन फिर से क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 3x plus 2y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 7। बताना है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो पहले तो इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये जनरल फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में सारी चीजें लेफ्ट साइड होती हैं और राइट साइड में 0 होता है। तो पहले इसको सही से लिखो, 3x plus 2y minus 5 equal to 0 पहला इक्वेशन, और दूसरा 2x minus 3y minus 7 equal to 0। अब आप इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो जब आप कंपेयर करोगे तो a1 कितना आएगा स्टूडेंट्स, a1 equal to 3, b1 equal to 2 and c1 equal to -5। ऐसे ही a2 equal to 2, b2 equal to -3 and c2 equal to -7। तो पहले तो इनके रेशियोज को कंपेयर करना है, तो पहले रेशियो निकालना होगा। सो वी हैव टू फाइंड द रेशियोज। सो a1 upon a2 व्हाट विल कम, 3/2। ठीक है,
B1 upon B2, what will come? 2 by minus 3 या minus 2 upon 3, and C1 upon C2 will come minus 5 upon minus 7, that is 5 by 7. तो आप जब रेशियो को कंपेयर करोगे तो मैंने आपको बताया, अगेन मैं बोल रहा हूँ, शुरू के दो को कंपेयर करो, अगर दोनों सेम रहें तो आगे बढ़ो, अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो वहीं स्टॉप कर दो. तो देखो a1 by a2 इज इक्वल टू 3 by 2 आ रहा है, एंड b1 by b2 इज माइनस 2 by 3, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और वैसे भी दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे बिकॉज a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, hence they are इंटरसेक्टिंग लाइंस. ऑब्वियसली बात ये इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिस्टेंट के अंदर ही आती हैं, तो हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. ठीक है, बस यही करना है. ठीक है, नोट डाउन दीज थिंग्स. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऐसे ही, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा हूं इसी का, पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 by 2x plus 5 by 3y equal to 7 and 9x minus 10y equal to 14. तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में नहीं है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये देखो डिवाइड में आ गया है. तो 3 by 2x plus 5 by 3y equal to 7. आप इसका पहले एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 will come 6, so it will be 9x, it will be 10y equal to 7. आप 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 9x plus 10y equal to 42. अब जब सॉल्व करोगे इसको, अब इसको इधर लेते आओ, तो 9x plus 10y minus 42 equal to 0. ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दिया ही हुआ है. कितना? 9x minus 10y equal to 14. तो इसको लिख लो 9x minus 10y minus 14 equal to 0. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब इसको अगेन आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे बेटा. तो देखो मैं जनरल फॉर्म लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि पहले वाले को पहले से कंपेयर करेंगे, दूसरे वाले को दूसरे से कंपेयर करेंगे. तो जब कंपेयर आप करोगे बाय कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, अब मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, बाय कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, व्हाट वी विल गेट. अब देखो इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1. तो a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9. डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, आप लिख के कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, b1 आ जाएगा 10 एंड c1 आ जाएगा माइनस 42. ऐसे ही a2 कितना होगा? a2 को इससे कंपेयर करेंगे सेकंड इक्वेशन से, सो a2 इज आल्सो 9, b2 is minus 10 and c2 is minus 14. ठीक है, कंपेयर कर लिया तो मिल गया. अब रेशियो निकाल लो आप, तो a1 by a2
इज इक्वल टू 9/9, कितना आया 1। b1/b2 इज इक्वल टू 10/-10, तो ये आ गया -1। एंड c1/c2 इज इक्वल टू -42 अपॉन -14 इज इक्वल टू 3। तो देख रहे हो आप, a1/a2 1 आया, b1/b2 -1 आया, c1/c2 3 आया, तो कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है। तो पहले दो कंपेयर करोगे तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, चाहे इंटरसेक्टिंग आए चाहे कोइंसिडेंस आए, दोनों कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही आप और सारे पार्ट्स इसके कर लेना, बिल्कुल सेम मेथड है। कंसिस्टेंट आया। ठीक है, तो ये मेथड है आपका। जब आप हैबिचुअल हो जाओगे ना तो आप डायरेक्टली a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे डायरेक्टली इक्वेशंस को देख के ही। वो तो मैंने तब किया था क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चंस था, तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसको डायरेक्टली कंपेयर कर दिया, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर सेम। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है, सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ध्यान देना, सोल्यूशन उसी का मिलता है जो कंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट का सोल्यूशन नहीं मिलता है, और इनकंसिस्टेंट का हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तब आपको ग्राफ की मदद से उसका सोल्यूशन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यही है, पहले आप रेशियो निकाल लेना ऐसे ही, फिर देखना कि अगर कंसिस्टेंट है तो दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना, और दोनों इक्वेशंस का ग्राफ आपस में जहां पर कट करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन डू बाय योरसेल्फ। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। आपको पहले ये चेक करना है कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो उनका ग्राफ की मदद से उनको सॉल्व करिए। 4 पार्ट दिए हुए हैं इसमें, आप चेक कर लेना पहले ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर इंटरसेक्टिंग आए तब भी कंसिस्टेंट है, अगर कोइंसिडेंस आए फिर भी कंसिस्टेंट है, अगर पैरेलल आता है तब इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट का ग्राफ आपको नहीं ड्रॉ करना है, केवल कंसिस्टेंट का ही करना है। तो चेक करके आप फाइंड कर सकते हो सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आई होप यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 which is very important. ठीक है, so till then have a nice day. Thank you students.